आप लोग देख रहे होंगे कि राजधानी दिल्ली में अभी थोड़ा सा एसएससी एग्जाम के लेकर के माहौल ठीक नहीं है। हमारे बिहार से भी काफी शिक्षक वहां पर गए हुए हैं प्रोटेस्ट में भाग लेने के लिए, जिसमें इंजीनियर एसके झा हैं, फिर से आपको रोशन आनंद सर हैं, सब लोग हमारे मित्र ही हैं। ये केवल जो मुद्दा है यह केवल छात्रों के लिए या किसी एक परीक्षा संस्था के लिए नहीं है, यह पूरे एक सिस्टम के लिए। देश भर में जो लाखों युवाओं का भविष्य है वो इन एग्जामिनेशन के कारण दांव पे लगा हुआ है, क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग जिसे हम एसएससी कहते हैं, इसके सिलेक्शन के फेज 13 का परीक्षा 24 जुलाई से लेकर 1 अगस्त 2025 तक चल रहा था, जिसमें कई प्रकार के खामियों को उजागर किया गया, जिसमें तकनीकी खामियां हैं, अचानक पेपर को रद्द कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है, तथाकथित भ्रष्टाचार का भी मुद्दा हमेशा सामने आते रहता है। यह पूरी तरह से ऐसा माहौल बनाता है जिससे कि स्टूडेंट सड़क पर उतरे और उतरने के लिए मजबूर हो सके। दिल्ली के जंतर मंतर पर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स में दिल्ली चलो प्रोटेस्ट में हजारों स्टूडेंट और शिक्षकों ने हिस्सा लिया। जैसा कि हमने बताया कि बिहार के भी हमारे कई साथी वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की लाठीचार्ज और गिरफ्तारियों ने इसे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की क्रूरता से जोड़ दिया है। यह सिर्फ एक परीक्षा की बात नहीं है, हम केवल एक परीक्षा की बात करने नहीं आए, बल्कि पूरी तरह से यह इंसाफ, पारदर्शिता और देश के भविष्य की लड़ाई है। तो मैं जरूर आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इसमें आप लोग छात्रों का सहयोग करें। एसएससी सिलेक्शन का जो फेज 13 की परीक्षा है वह पूरी तरह से सिस्टम में क्रैश, गलत सेंटर का आवंटन, अचानक परीक्षा का कैंसिलेशन, ये सारी चीजों ने मिलकर लाखों उम्मीदवारों को निराशा में ढकेल दिया है। सोशल मीडिया पे आप कई ट्रेंड देख रहे होंगे, जैसे हैशटैग एसएससी वेंडर फेल्योर और एसएससी मिसमैनेजमेंट, यह ट्रेंड कर रहा है। जितने सारे हमारे परीक्षार्थी हैं, इनका कहना है कि 500 और 1000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद हम किसी भी परीक्षा के सेंटर पर पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद परीक्षा रद्द हो जाता है, जिस कारण से हमारा पैसा, समय और मेहनत ये सब बर्बाद होता है। आप जानते होंगे कि केडी कैंपस चलाने वाली एक महिला है जिनका नाम है नीतू सिंह, शिक्षिका है, बहुत अच्छी शिक्षिका है, इंग्लिश पढ़ाती है। इन्होंने भी एक ट्वीट किया कि छात्रों का भविष्य दांव पर है, लेकिन एसएससी और सरकार चुप है। यह पहली बार इस तरह से एग्जाम को लेकर नहीं है, इसके कई पहलू आप देख सकते हैं। जैसे बिहार में बीपीएससी के लिए प्रोटेस्ट हुआ था, हजारों शिक्षक, लाखों छात्र रोड पर थे, काफी लाठियां मिली, लेकिन फिर भी इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसे आप क्या कहेंगे? ठीक इसी तरह से यूपीएससी में भी यही हुआ और आप देखे होंगे कि इलाहाबाद के सड़कों पर हजारों शिक्षक थे और लाखों की संख्या में छात्र थे, उन पर किस तरह से लाठियां बरसाई गई। आप देखे होंगे कि राजस्थान में किस तरह से रीट एग्जामिनेशन को लेकर धांधली हुई और इसके लिए भी पूरे देश में प्रोटेस्ट चला। यही तक यह विचार नहीं रुकती है, तमिलनाडु में आप देखते होंगे जो पीसीएस होता है तमिलनाडु का और आंध्र प्रदेश का, वहां भी आपको कई भ्रष्टाचार की या इस तरह की परिस्थितियां देखने को मिल सकती है। मतलब हर एक जगह, साउथ हो या नॉर्थ हो, हर एक जगह कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। 2016 में बंगाल के भर्ती की बात अगर हम करें तो वहां पे भी एसएससी में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए थे। पश्चिम बंगाल में सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2025 ने एक फैसला किया जिसमें 26,000 शिक्षकों की नौकरी रद्द कर दी। इसके खिलाफ कोलकाता में खूब विरोध प्रदर्शन। अब आप सोच सकते हैं कि देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर इस परीक्षा को लेकर या आप कह सकते हैं कि किसी आयोग को लेकर आंदोलन नहीं हो रहे। इस प्रकार का दमन और अन्याय हमें सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश शासन में ही दिखाई देती थी, लेकिन आज हम मजबूर हैं उसे याद करने के लिए।
प्रोटेस्ट और दमन की बात हम कर ही रहे हैं तो इसे थोड़ा औपनिवेशिक शासन से भी जोड़ लेते हैं, क्योंकि यह जो घटना हो रही है, इस शासन की जो क्रूरता है, जिस तरह से शिक्षकों पर अत्याचार किया जा रहा है, शिक्षकों को पकड़ के गाड़ी में ठूसा जा रहा है, यह सारी चीजें उस ब्रिटिश क्रूरता की याद दिलाती है। 1919 में आप लोगों ने सुना होगा नाम, जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। उसमें भी लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए गए हुए थे, लेकिन एक सनकी प्रशासक ने, जिसका नाम जनरल डायर था, उसने उन लोगों पे गोलियां चलवा दी और हजारों जान चली गई। आज 2025 में दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण एसएससी के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों पर, छात्रों पर, शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया। कई शिक्षकों को तो हिरासत में ले लिया गया। इसी बीच में एक शिक्षक हैं जिनका नाम है आदित्य रंजन। आदित्य रंजन ने ट्वीट किया कि नारे थे, लाठी नहीं थी, मुद्दे थे, हिंसा नहीं था, फिर भी जवाब में हमें क्या मिला? दमन। अच्छी बात लिखी उन्होंने और इसे सब लोगों को ध्यान से समझना चाहिए। यह ब्रिटिश शासन नहीं है, भारत का लोकतंत्र है, लेकिन आप फिर भी ब्रिटिश शासन की तरह व्यवहार कर रहे हैं। यह कहीं से भी न्यायपरक नहीं है। ब्रिटिश काल में भी नौकरियां अंग्रेजों के लिए आरक्षित होती थी और भारत के लोगों को छोटे छोटे पद ही मिलते थे। आज जो पेपर लीक हो रहा है और एजुकेशन में, या कह सकते हैं कि परीक्षा में जो भ्रष्टाचार है, वो यही धारणा विकसित कर रही है कि पहले से नौकरियां फिक्स है। मैंने कई छात्रों को यह कहते हुए सुना है, क्योंकि हम भी एक शिक्षक हैं तो कई छात्र अपने दर्द को बयां करते हैं। एक और ट्वीट आया जिसका जिक्र करना चाहेंगे। सोनिया देशवाल ने ट्वीट किया कि हाई कोर्ट ने जिस कंपनी को चोर कहा था, एसएससी ने उसे कैसे वेंडर बना दिया। बात सोचने वाला है और सही यह प्रश्न है, इसे जवाब देना चाहिए सरकार को। यह घोटाला नहीं तो और क्या है, इसे हम क्या कहेंगे, जिसे कोर्ट ने यह कह दिया कि यह चोर कंपनी है, फिर आप उसे टेंडर देते हैं? क्या है ये तो वही बात हो गई ना कि आप पैसे लिए, आपने जो है भ्रष्टाचार किया और पूरी तरह से इसकी खामियाजा जनता भुगत रही है। ब्रिटिश काल में इसी तरह से किसानों से भारी टैक्स वसूला जाता था और उनकी मेहनत का फल छीन लिया जाता था। आज जो हमारे स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, बहुत गरीब घर से आते हैं, कोई बहुत बड़े परिवार का बच्चा एसएससी का तैयारी नहीं करता है, वो सारे स्टूडेंट कोचिंग, किताब और यात्रा पर लाखों खर्च करते हैं। कैसे खर्च करते हैं यह उनका मन, उनका दिल और उनका परिवार जानता है। लेकिन पेपर लीक और इस कैंसिलेशन ने, यानी कि परीक्षा का रद्द होना, उनके मेहनत को पूरी तरह से मिट्टी में मिला देता है। यह अन्याय ब्रिटिश शासन के नीतियों से कैसे अलग है, यह पूछना चाहता है सारा स्टूडेंट, सारे टीचर्स। क्या कोई सरकारी अधिकारी बता पाएगा? सरकार का दायित्व है कि वह एक ऐसा पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली विकसित करे जो कि निश्चित रूप से समाज को सही दिशा दे सके और यह जो बार बार सिस्टम विफल हो जाता है, इसे रोके। एसएससी ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान भी इसके ऊपर नहीं दिया है। थोड़ा समझ लेते हैं कि इस प्रोटेस्ट की मांग क्या है, क्योंकि यह बहुत जरूरी है कि यह मांग क्या है। यही मांग है कि हमें सुरक्षित टेक्नोलॉजी दिया जाए जिससे कि परीक्षा में कोई भ्रष्टाचार न हो, और जो भ्रष्टाचार हुआ है, वेंडर की जो विफलता है, इसकी स्वतंत्र जांच सीबीआई से कराया जाए। पारदर्शी पोर्टल विकसित किया जाए जिससे कि शिकायत शिक्षक हो या छात्र आसानी से ऑनलाइन दर्ज करा सके। इससे निश्चित रूप से एक पारदर्शिता आएगी। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये कोई अपने लिए कोई ऐसा नहीं कर रहा है, यह प्रोटेस्ट छात्रों के लिए है, देश के भविष्य के लिए। तो यहां पर सरकार को चाहिए कि इन लोगों के दमन के बजाय, लोगों को पकड़ के गाड़ियों में ठूसने के बजाय संवाद स्थापित करे, बातचीत करे। बातचीत से ही सही रास्ता निकल सकता है। शिक्षक कोई टेररिस्ट नहीं है, शिक्षक वह लोग हैं जो समाज को संवारते हैं। यह जो सरकार की दमनकारी रवैया है, औपनिवेशिक कानून की याद दिलाती है।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहते हैं, 1870 के सोडिशन लॉ एक आया था, आईपीसी सेक्शन 124A आपने सुना होगा। आज इसी की याद आ रही है, जिसका उपयोग ब्रिटिश शासन ने महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को दबाने के लिए किया था, याद होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में सेडिशन लॉ के दुरुपयोग पर रोक लगा दी थी इसे देखते हुए, लेकिन जो हमारे प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर बल का प्रयोग किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारियां की जा रही है। यह दमन की मानसिकता पूरी तरह से दिखा रही है कि ब्रिटिश शासन का जो व्यवस्था था, औपनिवेशिक शासन था, दमन का जो रूल था, वह पुनः स्थापित होने जा रहा है। 2025 का एसएससी का यह प्रोटेस्ट केवल एक परीक्षा की विफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह सिस्टम में भ्रष्टाचार, दमन और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की कहानी है। अगर सरकार ने स्टूडेंट की मांग को नहीं सुना तो यह आंदोलन 1974 के जेपी मूवमेंट जैसा रूप ले सकता है। यह सरकार को समझना चाहिए और समय पर जगना चाहिए। यह समय है कि सरकार जागे और युवाओं को एक निष्पक्ष और पारदर्शी सम्मानजनक सिस्टम दे। यह सरकार का अपना कर्तव्य है। अपने कर्तव्य का भी सरकार अगर सही से निर्वहन कर दे तो कोई रोड पे नहीं होगा। सब लोगों को अपना काम प्यारा है, सब लोगों को रोजी रोटी प्यारा है। ऐसे ही भारत में इतनी ऐसी अच्छी स्थिति नहीं है कि सब लोग प्रोटेस्ट करने के लिए खाली बैठे हैं। सब लोगों के पास अपने अपने काम हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।